नाज़रीन, बोनीर ऑपरेशन के बाद एसएसजी कमांडोज की बटालियन पेवेंडास को स्वात की सरजमीन पर जाने का हुक्म मिला। स्वात में मौजूद प्योचार गांव की बहुत ज्यादा अहमियत थी। उस अहमियत की वजह यह थी क्योंकि पिछले कुछ अरसे में दहशतगर्दों ने इसे एक इंतहाई मजबूत दिफाई दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा था। वहां पर दहशतगर्दों के मजबूत ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद थे। जीओसी एसएसजी मेजर जनरल हारून असलम ने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान जफर को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी। नाज़रीन, 15 मई 2009 की शाम इस अहम मिशन के लिए कमांडोज की टीमें तश्कील दे दी गईं। पेवेंडास बटालियन की इब्राहिम कंपनी से एक टीम की क़यादत कैप्टन बिलाल जफर कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम को नायब सूबेदार साबिर कमांड कर रहे थे। नाज़रीन, इसी बटालियन की हमजा कंपनी से एक टीम को सूबेदार दाऊद और जिक्रिया कंपनी की 2 टीमों की क़यादत बिलतरतीब कैप्टन तुफैल भट्ट और नायब सूबेदार आरिफ कर रहे थे। ये पूरी फोर्स 50 ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल थी, जो मजमूई तौर पर मेजर सरदार की अंडर कमांड थे। 16 मई सुबह 4 बजे जब ये टीमें मिशन पर रवाना हो रही थीं, तो एसएसजी कमांडोज के चेहरे पर एक पुरसकून अज़्म था। कमांडोज के उस सरजमीन पर लैंडिंग करते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग से उनका इस्तकबाल किया और तवक्को भी यही की जा रही थी। कमांडोज इंतहाई तेजी से हेली से नीचे उतरे और अपनी पोजीशन संभाल ली और मौसर तरीन कार्रवाई पर दहशतगर्दों के भारी हथियारों को खामोश करवा दिया। लेकिन दहशतगर्दों के स्नाइपर्स अहम चोटियों पर मौजूद थे और वो पाक फौज के कमांडोज पर हमला करते रहे। बिलाखिर शाम तक कमांडोज अपनी पोजीशनें मजबूत करने में कामयाब हो गए। इसी दौरान जीओसी एसएसजी मेजर जनरल हारून असलम भी वहां पहुंच गए और पेवेंडा बटालियन के दस्तों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस फख्र और उम्मीदों को जहन में रखेंगे जिसके साथ एसएसजी के कमांडोज को इस मिशन को सरंजाम देने के लिए कहा गया है। लिहाजा आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप इस काम को हर कीमत पर अंजाम देंगे और एसएसजी को मुल्क और पाकिस्तान आर्मी का फख्र बनाएंगे। नाज़रीन, उस वक्त टारगेट सामने था और दुश्मन के स्नाइपर्स अपनी पोजीशनें ले चुके थे और मतवक्को हमले के लिए तैयार थे। स्टाफ ऑफिसर मेजर आसिफ ने इलाके और दुश्मन की पोजीशन के बारे में एसएसजी कमांडोज को ब्रीफिंग दी। रात के वक्त मेजर सरदार की कमान में 50 ऑपरेटर ने फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए दुश्मन की पोजीशनों की जानिब राह ली। पहाड़ी इलाका होने की वजह से दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने वाला रास्ता कुदरती रुकावटों से भरपूर था। 8 घंटे के पुरखतर सफर के बाद पाकिस्तान का फख्र ये कमांडो सुबह 5 बजे अपने हदफ पर पहुंच गए। सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही सिपाही रफाकत वो पहला कमांडो था जिसने गजनुसर पर पहला कदम रखा। मेजर सरदार ने फोर्सेस को डिप्लॉय किया और कैप्टन बिलाल को इन ऊंची चोटियों में से एक को महफूज बनाने का हुक्म दिया। जब कैप्टन बिलाल अपनी टीम के साथ चोटी की जानिब बढ़ रहे थे तो दुश्मन ने एक हैवी फायर खोल दिया। कैप्टन बिलाल और उनके जवानों ने जवाबी फायर शुरू कर दिया और इस दौरान कैप्टन बिलाल कमांडिंग ऑफिसर को भी साथ साथ अपडेट्स देते रहे और सूरत हाल को बेहतर बनाते हुए पेशकदमी जारी रखी। कैप्टन बिलाल उस चोटी पर कब्जा करने के लिए इंतहाई पुरअज़्म थे। उनकी टीम अपने हदफ से कुछ दूर ही थी कि एक आरपीजी राउंड ने कैप्टन बिलाल को निशाना बनाया और यूं कौम का ये बहादुर बेटा शहादत के आला मर्तबे पर फायज हो गया। कैप्टन बिलाल हमेशा कहा करते थे कि गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ऐसा ही हुआ। कैप्टन बिलाल की शहादत के बाद कैप्टन जखील भट्ट ने इस टीम की कमांड संभाल ली। सोल्जर मोहम्मद मारूफ और साजिद उस हमले में जख्मी हो गए थे। पूरा दिन दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला होता रहा। भूख और थकावट के बावजूद पूरी यूनिट इंतहाई मुस्तैदी के साथ दहशतगर्दों को निशाना बना रही थी और जोश इतना ज्यादा था कि इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर कमांडो तैयार था। नायक शेर नवाज और सिपाही जुल्फिकार क्रॉलिंग करते हुए और ऑब्स्टिकल्स का फायदा उठाते हुए दुश्मन के महफूज बंकरों के नजदीक जा पहुंचे और ग्रेनेडों से तबाहकुन हमला कर दिया और यूं शरपसंदों को उस हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद जीओसी मेजर जनरल हारून ने अपने जवानों का मजीद हौसला बढ़ाया और पैगाम दिया कि गजनोसर की इस आखिरी चोटी को आज शाम तक कैप्चर कर लिया जाए। मेजर सरदार ने ऑपरेशन की मंसूबा बंदी की और कैप्टन आमिर की कमांड में फायर बेस से हैवी अटरली फायर करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, हैवी फायर के बाद दहशतगर्द अपनी कमीन गाहों से निकलकर फरार होना शुरू हो गए। नाज़रीन, उस वक्त उस चोटी पर 70 से 80 दहशतगर्द मौजूद थे
और जैसे ही कैप्टन तुफैल भट्ट की टीम उस चोटी के नजदीक पहुंची, दहशतगर्दों ने दोबारा तबाहकुन हमले का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब से हालिया शहादत पाने वाले कैप्टन बिलाल की टीम ने भी दहशतगर्दों पर शदीद फायर खोल दिया। इसी स्नाह में एक गोली सिपाही जुल्फिकार के सीने के पार हो गई। इसी दौरान सिपाही अमजद और लांस नाइक गुलजार भी जख्मी हो चुके थे, लेकिन दहशतगर्द उस अटैक का मुकाबला न कर सके और तमाम के तमाम मारे गए। पाकिस्तान आर्मी की SSG यूनिट के जवानों ने गजनुसर की चोटी पर नमाज इशा अदा की और कामयाबी से कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। नाज़रीन, इस चोटी पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन उस कब्जे को बरकरार रखना कब्जा करने से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा था और वहां पर पाक फौज के सिर्फ चंद ट्रुप्स ही दस्तयाब थे। ताहम हाईली मोटिवेटेड ट्रुप्स के लिए ये रुकावट भी खत्म हो गई। नाज़रीन, उसी चोटी की ढलान पर तालगर के नाम से एक गांव मौजूद है, चूंकि उस गांव से चोटी की तरफ ऐसा ऐसा ढलवान आती थी, लिहाजा ये महसूस किया गया कि यहाँ से काउंटर अटैक आ सकता है। लिहाजा उस जानिब मेजर अजीम और नायब सूबेदार दाऊद की टीमें खड़ी कर दी गईं और उनका टास्क ये था कि गांव की तरफ से होने वाली किसी भी हरकत की निगरानी की जाए और किसी भी हमले को हर सूरत में पिस्पा करना है। नाज़रीन, इस तरह मुश्किल तरीन हालात और रोजाना बारिश और कभी कभी स्नो फॉलिंग के बावजूद सख्त सर्दी को बर्दाश्त करते हुए वतन के ये बेटे प्योचार के इस इलाके की हिफाजत करते रहे। नाज़रीन, प्योचार गांव के साथ एक पानी की नदी थी और एक दिन में एक टीम ही पानी लेने जाया करती थी और ये पानी दूसरे दिन तक इस्तेमाल किया जाता था। कमांडोज को प्योचार गांव में सर्च ऑपरेशन के अहकामात मौसूल हुए। पहले दिन स्पेशल ऑपरेशन स्कूल के कमांडेंट कर्नल साजिद के अंडर कमांड तालगर गांव का सर्च ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में यदरम बटालियन की 2 और टीमों ने भी हिस्सा लिया। पविंडाज की कमान मेजर अजीम कर रहे थे, उनके साथ कैप्टन तुफैल और नायब सूबेदार दाऊद भी अपनी टीमों के साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस 2 दिन के सर्च ऑपरेशन में पहले ही दिन भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद पाक फौज के हाथ लगा। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और खुद कुछ जैकेटें पाक फौज के हाथ लगी और इसी ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के कमांडोज ने एक केमिकल लेबोरेटरी भी पकड़ी और दूसरे दिन दहशतगर्दों की खोदी हुई सुरंगों को और उनके मकानात को धमाकों से उड़ा दिया गया। नाज़रीन, इस तरह दहशतगर्दों के गढ़ प्योचार को पाक फौज के कैप्टन बिलाल ने अपनी शहादत देकर हमेशा के लिए दहशतगर्दों से आजाद करवा लिया। नाज़रीन, ये तो एक ऑपरेशन प्योचार है, न जाने कितने ऑपरेशन प्योचार किए गए और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के 10,000 के करीब ऑफिसर और जवानों ने जामे शहादत नोश करके दहशतगर्दी के नासूर को पाकिस्तान से निकाल बाहर किया। वो इलाके जो कभी पाकिस्तान में होने के बावजूद इलाका गैर कहलाए जाते थे, आज वहां पर हुकूमती रिट कायम हो चुकी है और बिलाशुबा ये पाकिस्तान आर्मी के उन शोहदा की बदौलत हैं जिन्होंने अपनी जानें इस अजीम मिशन पर कुर्बान की। नाज़रीन, वो इलाका जहां पर लोगों की हर सांस खौफ के साथ निकलती थी, आज वहां पर पाक फौज की अनथक मेहनतों की वजह से न सिर्फ तरक्की के रास्ते खुल चुके हैं, बल्कि वहां पर इतनी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं कि मुकामी लोग पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आते हैं। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।